नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में, है ना, यानी कि माउंटेन्स के बारे में। आज हमारा ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 4 है। इससे पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं। सबसे पहला हमारा वीडियो था मध्य प्रदेश का परिचय, फिर मध्य प्रदेश का गठन, फिर मध्य प्रदेश के पठारों के बारे में। मैंने फुल डिटेल में बनाया है वो वीडियो, आपको पढ़कर बहुत ही मज़ा आएगा। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जाकर वो वीडियो देखें। यानी कि मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान आपके लिए, अगर आप मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एमपी पुलिस हो, सब इंजीनियर हो, एमपी पीएससी हो, तो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है ना। आपको ये पढ़ के बहुत मज़ा आएगा। और हम पढ़ेंगे ये किसके माध्यम से, मैपिंग के माध्यम से, यानी कि मैप के जरिए। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अच्छा तो आपको लगने वाला ही है, ये मेरी गारंटी है। और आपको कैसे पढ़ना है, आपको जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे ही पढ़ना है। एक जगह बैठना है और बिल्कुल ध्यान से जो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा ना, तो वो चीज़ आपको ध्यान से देखना है कि क्या चीज़ कहाँ पे पड़ती है ना। हम क्या पर्वतों के बारे में मैप में पढ़ेंगे, वो भी विथ लोकेशन के साथ, कि कौन सा पर्वत कहाँ से स्टार्टिंग होता है, कहाँ पे एंडिंग होता है, ये सब कुछ। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारी पहली स्लाइड पे चलते हैं हम। तो दोस्तों ये है हमारा मध्य प्रदेश का मैप। अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का मैप है। तो दोस्तों जो ऊपर की दिशा होती है उसको उत्तर बोलते हैं, जो नीचे की दिशा होती है उसको क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। और जो हमारे राइट हैंड साइड होती है उस दिशा को हम पूर्व बोलते हैं। और जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड होती है उस दिशा को हम क्या बोलते हैं, बोले पश्चिम बोलते हैं। ये तो आपको सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है उनके लिए मैंने बताया है। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो सीख लो, है ना। तो दोस्तों ये हमारी दिशाएं हो गई। तो हम पढ़ रहे हैं क्या, मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं मध्य प्रदेश के जितने भी पठार थे, यानी कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक स्वरूप हम पूरा का पूरा लेक्चर नंबर 3 में पढ़ चुके हैं, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़। यहाँ भी हम डिटेल से ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ हम ऐसे ही मैप देख कर निकल जाएंगे, नहीं। पहले तो मैप आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैप में कौन सा पर्वत कहाँ पड़ता है, कहाँ से स्टार्टिंग होता है। तो आप जब इसको बारे में आगे पढ़ोगे, डिटेल में पढ़ोगे, तो आपको फट से आपका ध्यान कहाँ चला जाएगा, मैप पे चला जाएगा। इसलिए पहले सबसे पहले हम क्या मैप स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, मेनली हमारे जो मध्य प्रदेश में है ना, वो 2-3 पर्वत श्रृंखला है। कितनी है, 2-3 पर्वत श्रृंखला है। मेन तो मेरे हिसाब से 2 है, बाकी उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ है, वो एक अलग बात है। मेन तो सिर्फ 2 पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे पहली हमारी क्या है कि देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला, यानी कि ये जो आपको ये पर्वत जो लाइन ये दिख रहा है, ये सारी की सारी ये लंबी सी, यानी कि ये हमारी कहाँ से चालू होती है, हमारे ये गुजरात, यानी कि पश्चिम, जो हमारा मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी छोर है, यानी कि उधर से चालू, वहाँ से चालू होती है, वहाँ से चालू होती है। और ये कहाँ जाती है दोस्तों, ऐसा नहीं कि वो मध्य प्रदेश से चालू होती है, वो स्टार्टिंग तो गुजरात से हो जाती है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। तो वो क्या, मध्य प्रदेश के यहाँ से चालू होती है, कहाँ, पश्चिमी भाग से। और चालू होती 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 देखिए दोस्तों, यहाँ तक दिख रही, मतलब यहाँ पहुँच जाता, जो हमने रीवा पन्ना का पठार पढ़ा ना, वहाँ तक। तो ये दोस्तों इस वाली श्रृंखला को बोलते हैं हम क्या, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी यानी श्रृंखला किसे बोलते हैं, अरे भाई कोई भी पर्वत, जैसे यही पर्वत ये लाइन से चले आ रहे हैं, तो कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा, तो बहुत सारी चोटियां बनी होगी, कहीं गड्ढा बना होगा, कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा। तो छोटे छोटे पर्वतों के रूप में, यानी कि वो एक श्रृंखला हो गई ना, एक लाइन सी हो गई ना, तो वो पर्वत श्रेणी कहलाती है, यानी कि एक श्रृंखला कहलाती है। क्या, पर्वतों की। भाई कोई भी आप ही लाइन से खड़े हो जाएंगे, तो आप बच्चे, अगर मान लीजिए एक के पीछे एक बच्चा खड़ा हो जाए, तो वो भी एक बच्चों की श्रृंखला ही हुई ना। तो इसी प्रकार ये हमारी क्या है, पर्वत की श्रृंखला है। और इसको क्या बोलते हैं हम, ये वाली, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। तो ये देखिए दोस्तों, ऐसा ये जो हमारा मध्य प्रदेश है ना, लगभग उसके बीच में स्थित है। कहाँ पर, बीच में स्थित है। भाई देखने में देखिए, मध्य प्रदेश आधा नीचे दिख रहा है और आधा ऊपर दिख रहा है, तो सीधी सी बात है कि सर बीच में ही होगा। तो ये हमारे कहाँ, बीचों बीच स्थित है। कौन सी, बोले विंध्याचल पर्वत श्रेणी। क्या नाम है इसका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों जैसे ही हम पूर्व की तरफ बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, तो जो पूर्व दिशा होती है, भाई हम जब इधर से हम इधर बढ़ेंगे, तो सीधी बात है कहाँ बढ़ रहे हैं, बोले सर पश्चिम से हम पूर्व की ओर बढ़ रहे हैं। तो बिल्कुल हम पश्चिम से पूर्व की ओर जब बढ़ते हैं, तो ये आगे जाके ये पर्वत है ना, 2 पर्वत श्रृंखला में बढ़ जाता है। यानी कि ये आगे जाके टूट कर 2 श्रृंखला में बढ़ जाता है। 2 श्रृंखला कैसे, भाई देखिए यहाँ पे ये 3 हिस्से हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पे समझ लीजिए आप जॉइंट है। अब यहाँ पे क्या कि वो ऐसा तो नहीं कि वो मैप में ऐसा कैसे दिखा दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या जॉइंट है, यहाँ पे आगे जाके ये 2 श्रृंखला में बढ़ जाते हैं। यानी कि कुल मिला के ये 2 दिशाओं में चला जाता है। तो क्या होता है कि एक तो ये जो हमारी पर्वत श्रृंखला ये वाली, एक तो ये बन जाता है और एक ये बन जाता है। यानी कि ऐसे दो टुकड़ों में बढ़ जाता है। कौन सी, हमारी जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये।
समझ में आ रहा ना? अरे भाई विंध्याचल पर्वत श्रेणी हमारी पश्चिम दिशा, पश्चिम की ओर से जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी छोर है उधर से स्टार्ट होके हमारे पूर्वी दिशा तक आती है, पूर्वी छोर तक आती है। पूर्व में आते आते ये दो भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सा? तो पहला जो ऊपरी भाग है दोस्तों, जो यानी कि जो उत्तर की तरफ है उस भाग को बोलेंगे, यानी कि जो उत्तर में उस श्रृंखला को हम क्या बोलेंगे? भांडेर पर्वत श्रेणी। इसको अब पूछा जाता है एग्जाम में कि बताइए भांडेर पर्वत श्रेणी कहाँ है और ये किसका हिस्सा है? तो ये विंध्याचल का हिस्सा है। और ये क्या है कि और किस किस में बढ़ जाती है? दो श्रेणी में। एक तो कैमूर पर्वत श्रेणी, यानी कि एक तो भांडेर की पहाड़ियाँ, एक कैमूर की पहाड़ियाँ। आपने नाम सुना होगा ना, भांडेर, कैमूर, ये पहाड़ियों के नाम है। यानी कि ये पहाड़ी नहीं है, ये विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला चल रही थी, हाँ हाँ ये पहाड़ी है, लेकिन ये उन किसका हिस्सा है? ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। अब ये तो हो गया हमारा कौन सा? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला, ये आपने देख लिया। अब इसमें कौन सा ऊंचा है, कौन सा नीचा है, ये हम डिटेल में अलग से पढ़ना है हमको, है ना? डिटेल में अभी आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ। ये तो मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश का मैप आप सिर्फ देखना सीख जाए और उसमें उसकी जो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है उसकी लोकेशन कहाँ आती है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो बहुत ही अच्छा मैप है ना? तो ये आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसके अब ये जो यहाँ पे है तो सीधी सी बात है, इसके इधर कौन सी दिशा पड़ेगी? बोले कि सर इधर दक्षिण दिशा पड़ेगी। भाई इसके ऊपर कौन सी दिशा पड़ेगी? तो ऊपर पड़ेगी कौन सी? उत्तर दिशा। और इसी पर्वत श्रृंखला का अगर मैं इस तरफ पूछूं तो ये क्या पड़ेगी? बोले दक्षिण दिशा। तो इसके जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी ना दोस्तों, इसके दक्षिण में कौन सी श्रेणी है? तो इसके दक्षिण में दोस्तों कौन सा? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो ये पूरी की पूरी जो पर्वत श्रेणियां चल रही ना, ये नीचे यहाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। अब ये भी अलग अलग भागों में बटी हुई है। क्या दोस्तों? ये भी अलग अलग भागों में बटी हुई है। ये पर्वत श्रृंखला रेगुलर ऐसे लगातार चल रही है। ये भी कहाँ है हमारी? अरे ये भी हमारी भाई यहाँ से कहाँ, जो हमारा इधर क्या है, यहाँ तो गुजरात हो गया, तो यहाँ क्या हो गया हमारा? महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र लिखा ना, तो ये महाराष्ट्र के यहाँ से स्टार्टिंग होकर यानी पश्चिम दिशा से मध्य प्रदेश के पश्चिम में होती हुई पूर्व की ओर बढ़ती है। भाई ये पश्चिम और पूर्व की ओर ही बढ़ रही ना, तो ये पूर्व की ओर बढ़ती है। और ये कुछ 3-4 श्रृंखला में बटी हुई है, यानी कि ये अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है। अरे भाई ये वाला हिस्सा कर दिया, इसके 3-4 हिस्से कर दिए, तो इन सबको क्या है हमने अलग अलग नाम दे दिया। भाई इस वाले हिस्से को और कुछ बोलते हैं, इस वाले हिस्से को और कुछ बोलते हैं, और इस वाले हिस्से को अलग बोलते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि एक तो ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी है और एक ये हमारी कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना? आपको ये ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो रहा होगा तो मैं फिर से कर देता हूँ। तो क्या है, एक तो हमारी क्या है, एक तो ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी हो गई और एक ही हमारी कौन सी हो गई? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। तो दोस्तों इन दोनों के बीच में अब ये जो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत है ना, ये पूर्व की दिशा में जाते जाते यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है कि ये आपस में मिल जाते हैं। ये क्या है? यहाँ पे मिल जाते हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में क्या होता है दोस्तों? अमरकंटक की पहाड़ियाँ कहलाती है। उनका जो बीच का हिस्सा है जहाँ पे वो आके पूर्व की दिशा की तरफ, देखिए ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी आ रही और ये हमारी क्या है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी आ रही। तो ये आके यहाँ पे ऐसा प्रतीत होता है ज्वाइंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक पहाड़ी है जिस पहाड़ी का नाम क्या है? उसको अमरकंटक की पहाड़ी भी बोलते हैं। और ये अमरकंटक की पहाड़ी क्या है दोस्तों? ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, ये मेकल पर्वत श्रेणी बोलते हैं। मैंने क्या बोला कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को इसको 3-4 भागों में बांटा हुआ है और इसका अलग अलग नाम है। इसका डिटेल में मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ। सिर्फ आप अभी सिर्फ मैप के जरिए जो जो मैं बता रहा हूँ वो समझते जाइए। तो आप मैप ध्यान से देख रहे हैं। तो ये जो हमारी मेकल पर्वत श्रृंखला है ना दोस्तों, इसी का हिस्सा क्या है? यहाँ पे अमरकंटक की क्या है? पहाड़ियाँ हैं। और यही अमरकंटक की पहाड़ियों से हमारा कहाँ निकलता है? यही अनूपपुर जिला है, शहडोल है। तो यहाँ से हमारा अनूपपुर जिले से क्या होता है? जो अमरकंटक है यहाँ से क्या निकलती है? हमारी नर्मदा नदी निकलती है। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ियाँ किसका? जब मेकल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है ना? विंध्याचल और मेकल श्रेणी दोनों का मिला जुला हिस्सा कौन सा है? अमरकंटक की पहाड़ियाँ। इसलिए आपको हमेशा कंफ्यूज रहा होगा कि आखिर नर्मदा नदी निकलती तो निकलती कहाँ से? तो नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों इन दोनों को जहाँ पर ज्वाइंट होता है, जहाँ पर ये दोनों पर्वत श्रृंखला आपस में जाकर मिलती है, तो वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम क्या है? अमरकंटक की पहाड़ी। तो यानी कि वहीं से ये कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। ये यहाँ से निकलती हुई किस तरफ बहती है? ये यानी कि यहाँ पूरब हो गया तो सीधी बात ये पश्चिम की ओर बहती है। तो ये पश्चिम की ओर बहती हुई कहाँ जाती है? यहाँ पर दोस्तों क्या है? हमारा अरब सागर, और यहीं पर बोलते हैं खंबात की खाड़ी। तो ये खंबात की खाड़ी में आकर कौन सी? नर्मदा नदी जो गुजरात है ना हमारा, वहां पर समुद्र में जाके मिल जाती है। ठीक है, तो जब हम नदी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वो नर्मदा नदी का मैं फिर से आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? पहाड़ों के बारे में, पर्वतों के बारे में, तो हम उसी को पढ़ते हैं ना भाई, दूसरे टॉपिक के क्यों जाते हैं ना। तो क्या दोस्तों ये विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में जो है ये हम पढ़ चुके हैं नर्मदा सोन घाटी, यानी कि नर्मदा नदी यहाँ से बहती है। तो सीधी सी बात है, इसके इधर दोनों तरफ नदी के दोनों को किनारे का जो पूरा इलाका पड़ेगा,
जो क्षेत्रफल पड़ेगा उसको क्या बोलते हैं हम, नर्मदा सोन घाटी ये पठार है ना, क्या है, यानी कि नर्मदा सोन घाटी का पूरा क्षेत्रफल है। तो जो नर्मदा सोन घाटी है ना दोस्तों, वो क्या है कि ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। भाई मध्य में स्थित है ना, ये बीचों बीच में स्थित है ना भाई। इधर तो आ गया हमारा विंध्याचल, इधर आ गया हमारा सतपुड़ा। तो ये क्या दोस्तों, ये दोनों पहाड़ है। देखिए पहाड़ दोनों तरफ से ऊंचे होते हैं, ऊंचे ऊंचे होते हैं ना भाई। पहाड़ का मतलब ही क्या होता है भाई, वो जमीन से कुछ उठा हुआ हिस्सा होता है तभी तो वो पहाड़ कहलाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि नीचे वाला हिस्सा जमीन से कुछ दबा हुआ हिस्सा हो उसको पहाड़ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। पहाड़ किसको बोलेंगे, ये तो बच्चे बच्चे को मालूम है कि सर जो जमीन से थोड़ा उठा हुआ हिस्सा होता है जो, उसको क्या बोलेंगे हम, उसको पहाड़ बोलेंगे, है ना। पहाड़ बोलेंगे, चोटी बोलेंगे, पर्वत श्रृंखला बोलेंगे, जो आपको बोलना बोल सकते हो यार, है ना। तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमारी ये नर्मदा सोन घाटी है। तो दोस्तों जो हमारी नर्मदा नदी है ना, अब सीधी बात है, ये पहाड़ आ गया, ये पहाड़ आ गया, तो सीधी बात है जो बीच की जगह है वो क्या होगी, नीची हो जाएगी, यानी थोड़ी सी अंदर की तरफ झुकी हुई होगी, धसी हुई होगी। तो इस जो ये वाली जो पूरी की पूरी है ना, इसको क्या बोलते हैं, इस पूरी श्रृंख इसको क्या बोलते हैं जो नर्मदा, तो ये क्या है, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी क्या है, अरे भाई एक पहाड़ यहाँ आ गया और जिसके बाद एक पहाड़ यहाँ आ गया, तो सीधी सी बात है ये पहाड़ है और ये पहाड़ है, तो सीधी सी बात है ये नीचे के नीचे जो बीच का हिस्सा होगा वो तो क्या होगा, दबा हुआ ही होगा भाई, दबा ही हुआ होगा ना। तो इसलिए इस वाली जगह को क्या बोलते हैं, ये क्या है कि दब गई है। ये पहाड़ ऊपर उठ गए, ये दोनों के दोनों पहाड़ ऊपर उठ गए और ये जगह क्या है, थोड़ा सा नीचे की तरफ धस गई है, यानी कि ये थोड़ा नीचा प्रतीत होती है। तो इसको क्या बोलते हैं हम, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। क्या बोलते हैं, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए इनमें से निम्नलिखित में से रिफ्ट वैली कहाँ पर मौजूद है, तो आपको विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को बीच में ऐसे ऑप्शन करके आएगा। तो आपको अब सिर्फ मैप में लोकेशन मालूम होना चाहिए। तो ठीक है, आपको ये समझ में आया ना भाई, आपको दोनों पर्वत श्रृंखला के बारे में समझ में आया ना। अब हम चलते हैं इसके डिटेल एनालाइज पे। डिटेल देखिए, एक बार तो कुछ नहीं, ये दोस्तों ये विंध्याचल हमारी पर्वत श्रृंखला है, ये पश्चिम की तरफ से स्टार्टिंग होती है और पूर्व की ओर जाती है। पूर्व की ओर जाते जाते यही हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला दो भागों में बढ़ जाती है। तो एक भाग को बोलते हैं भांडेर पर्वत श्रृंखला और दूसरों को बोलते हैं हम केमूर पर्वत श्रृंखला। ये बात आपको समझ में आई, यानी कि इसी के ये पूरी समझ लीजिए कि आप एक पहाड़ी थी, ये चलते 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 श्रृंखला आगे जाके दो हिस्सों में बन गई, दो हिस्सों में बढ़ गई। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ से ये समझ में आ गया। देखिए दोस्तों क्या होता है कि ये जो हमारी भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी ये हमारी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी क्यों है कि दोस्तों ये क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे बरसात होती है, यहाँ पे क्या है उत्तर प्रदेश और गंगा नदी सब, यमुना नदी, ये सब कुछ कहाँ पे, यहाँ है। और ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हमारी क्या है, गंगा नदी बह के आती है और इधर से क्या हमारी यमुना नदी बह के आती है। तो ये पहाड़ी के कारण दोस्तों कहीं भी पहाड़ होगा तो इधर जो पानी गिरेगा तो वो पानी क्या इधर उसका क्या जो उसका जो पानी का फैलाव होगा, यानी कि जो पानी का अफवाह तंत्र होगा, यानी कि वो पानी बह के जाएगा। तो वो क्या है, ये जो पहाड़ी होने के कारण यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि ये पहाड़ी होने के कारण कहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये क्या भांडेर की पहाड़ी होने के कारण वो जो पानी होगा ना वो उधर चला जाएगा। यानी कि ये क्या करता है कि जो हमारी गंगा और यमुना नदी है उसका जो जल विभाजक यानी कि जो जल का वितरण होता है ना उसका कार्य करती है ये दोनों, कौन सी, भांडेर पर्वत श्रेणी और कैमूर पर्वत श्रेणी। देखिए इधर जो भी पानी वानी गिरेगा वो क्या है, वो पानी सीधी सी बात है इस पहाड़ की वजह से, इस पहाड़ पर तो पानी बह के नहीं चढ़ेगा ना भाई, वो जो पानी होगा ना वो बह के हमेशा क्या है पहाड़ के नीचे आता है। तो ये क्या है कि यहाँ से जहाँ से हमारी नर्मदा नदी निकलती है ना वहीं से एक सोन नदी निकलती है और इस पहाड़ी की वजह से, कौन सी, अरे ये कैमूर पहाड़ी की वजह से वो क्या इधर नहीं चढ़कर यहाँ आके गंगा नदी में हमारी कौन सी, ये सोन नदी मिल जाती है। कौन सी नदी मिल जाती है, सोन नदी। इसी प्रकार यहाँ से जो नदियाँ निकलती है ना दोस्तों, ये सारी की सारी नदियाँ इसकी वजह से जाकर कुछ सारी की सारी नदियाँ कहाँ मिल जाती है, यमुना नदी में मिल जाती है। और यही यमुना नदी आगे आके किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है ना, यानी कि जब हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि ये हमारी जो भांडेर पर्वत श्रृंखला है और जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है इसका महत्वपूर्ण यही काम है ना, ये कि ये जल विभाजक का काम करती है, यानी कि जल का वितरण करती है ना। ठीक है, समझ में आया ना। तो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है भांडेर पर्वत श्रृंखला और कैमूर, तो समझ में आया। इसी प्रकार अब हम सतपुड़ा, ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ हमने मैप में देखा है कि भाई कहाँ की लोकेशन कहाँ पड़ती है, उत्तर में पड़ती है, पश्चिम में पड़ती है, कहाँ से स्टार्ट होती है। अब हम ये भी तो देखेंगे कि इसमें ये सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है, सबसे नीची चोटी कौन सी है। तो चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे, है ना दोस्तों। तो दोस्तों हमको क्या है कि ये एक मैप और देखना है, कि वो मैप तो आपने देख लिया। अब क्या है दोस्तों कि ये मैंने बता दिया आपको, अब इस मैप में भी आप मैप कोई सा भी दिखाऊं आपको, जब मैंने एक मैप में बता दिया कि उसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है तो सीधी सी बात है अब लोकेशन हट थोड़ी नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। तो ये क्या बताया था, ये जो पर्वत श्रृंखला चल रही है हमारी ये कौन सी है, बोले ये विंध्याचल है सर। और यहाँ ये दो श्रेणियों में बढ़ती है, यहाँ पर कौन सी होती है, कैमूर श्रेणी, और यहाँ पर क्या होती है, भांडेर श्रेणी। ये आपको समझ में आ गया ये सॉरी दोस्तों तो ये जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी चल रही है हमने ये पूरा इसके बारे
बारे में डिटेल पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों ये पश्चिम में आके जो हमारी ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना, तो यहाँ हमारा कौन सा पड़ जाता है, यहाँ पड़ जाता है हमारा राजस्थान। राजस्थान पड़ता है ना भाई यहाँ पे। तो जो हमारा राजस्थान राज्य पड़ता है, तो उसमें क्या है कि सबसे पुरानी पहाड़ी है जिसका नाम क्या है, अरावली। तो ये क्या जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ना दोस्तों, इधर पश्चिम में किससे जाके टच हो जाती है, तो अरावली पर्वतों से जाते, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है ना उससे जाके टच हो जाती है। तो देखो आपको मैप में यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और ये हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। तो ये वहाँ जाके ज्वाइंट हो जाती है, मिल जाती है, सम्मिलित हो जाती है ना। तो अरावली पर्वत के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि दोस्तों ये विश्व का सबसे प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना पर्वत है, यानी कि वर्ल्ड में, दुनिया में सबसे पुराना पर्वत है। यानी सबसे पहले किसी पर्वत का निर्माण हुआ है तो वो पर्वत कौन सा है हमारा, ये अरावली पर्वत। कौन सा है ये, हाँ भाई यही अरावली पर्वत। दोस्तों आप बोलेंगे सर ये क्या हिमालय से भी बड़ा है? बड़ा तो नहीं है दोस्तों, लेकिन ये हिमालय से भी पुराना है। यानी कि पहले कौन सा बना था, तो पहले बना था हमारा कौन सा, अरावली पर्वत। उसके बाद हमारा हिमालय का निर्माण हुआ है, तो उस इसलिए हिमालय को हम क्या बोलते हैं, नवीनतम पर्वत। जब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे ना, जब सारे भारत के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, बोले मध्य प्रदेश का पर्वतों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वही पढ़ते हैं। तो ये हो गया। तो दोस्तों इसके नीचे मैंने क्या बोला था, फिर इसके नीचे हमारी ये कौन सी श्रृंखला चल रही, तो जो ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसके दक्षिण में यानी कि नीचे की तरफ, भाई मैंने बोल दिया ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। तो जो ये विंध्याचल है, अब सीधी बात है, इसके लिए दक्षिण कौन सा होगा, बोले ये वाला हिस्सा। तो इसके दक्षिण में कौन सा पड़ता है, तो बोले कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पड़ती है। तो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। तो सीधी बात है, कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचे होगा। तो दोस्तों जो हमारा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, तो ये हमारी क्या है कि यहाँ से, यानी कि जो कहाँ ये पश्चिम की स्टार्ट होती है, पश्चिम में यहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से हमारा क्या पड़ता है, महाराष्ट्र पड़ता है। क्या पड़ता है, महाराष्ट्र और गुजरात यहाँ सम्मिलित पड़ता है ना। तो ये क्या हमारा कि जो हमारा जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ना, तो इसको कुछ 3-4 हिस्सों में बांटा गया। देखिए पहला हिस्सा तो क्या बोल गया हमारा, तो पहले हिस्से को बोल दिया हमने राजपीपला की श्रेणी। यानी कि ये पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है, ये इस हिस्सा है सिर्फ सतपुड़ा पर्वत। यानी कि ये पूरा का पूरा अगर लाइन से ऐसे ऐसे जाए तो इसको क्या बोलेंगे, इसको पूरे को बोलेंगे हम सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। लेकिन इस पर्वत श्रेणी को भी हमने क्या ऐसे टुकड़ों में बांट दिया, मान लीजिए ऐसे टुकड़ों में बांट दिया। तो टुकड़ों में बांट दिया तो सीधी सी बात है क्या होगा, तो वो अलग अलग हिस्से, उसका अलग अलग नाम कहलाएगा, है ना भाई, नाम अलग अलग कहलाएगा। जैसे हमारा भाई मध्य प्रदेश, हमारा जैसे मान लीजिए कि हमारा भारत है, तो भारत में अलग अलग हिस्सों में अलग अलग राज्य बांट दिए गए, लेकिन है तो वो उसी में ना, तो वो क्या उसी का तो क्या कहलाएगा। अगर बाहर वाले लोग कुछ पूछेंगे तो क्या बोलेंगे, बोले कि सर ये भारत के वासी है। लेकिन अगर हम लोकल बात करते तो हम बोले कि हम मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ऐसा है। तो इसी प्रकार ये पूरे के पूरे किस में आते हैं, ये जितनी भी पर्वत श्रृंखला आती है ये किस में आती है, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में आती है। और इनके अलग अलग नाम कर दिए गए, यानी कि इनको अलग अलग कुछ हिस्सों में बांट दिया गया। देखिए दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। नहीं समझ में आया तो यार एक बार और वीडियो को रिवाइज कर लेना। वो नहीं समझ में आया तो मुझे एक बार कमेंट्स कर देना। मैं आपको फुल डिटेल में बता रहा हूँ, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, मैप को देखते जाना है। देखिए मैप को देखने से क्या है कि हम जैसे कोई मूवी देखते ना, तो हमें कैसे पूरी कहानी याद हो जाती है। इसी प्रकार अगर हम मैप को देख के पढ़ाई करेंगे हम, यानी कि हमारा मन वहीं पहुँच जाएगा, जहाँ का उन पर्वतों पहाड़ियों पर घूमने चला जाएगा, तो हमको भी याद रह जाएंगे कि हाँ भाई हम ऐसे बैठ के आंखें बंद करके भी हम सोचकर सीधा सीधा पर्वतों पे चले जाते हैं। तो यही कारण है कि मैप से पढ़ने पे हमको क्या है कि ज़्यादा याद रहता है। तो इसलिए मैं आपको मैप के जरिए पढ़ा रहा हूँ। मैं इनको ऐसे डिटेल में भी पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं पहले चाह रहा हूँ कि आप मैप देख लो। मैप देखने से आपको आपका 80% डाटा तो यहीं क्लियर हो जाएगा, है ना। तो क्या है कि हमारी जो ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी ये पश्चिम से स्टार्ट होती है। भाई ये भी पश्चिम से स्टार्ट हो रही थी, लेकिन ये भी, तो ये पूरा का पूरा हिस्सा ही पश्चिम कहलाएगा। तो सीधी सी बात है ना कि पश्चिम से स्टार्ट होगी। तो ये पश्चिम से स्टार्ट होती है, तो जो पश्चिम में जो सबसे हमारा जो मध्य प्रदेश का सबसे आखिरी छोर है, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, यहाँ खंडवा, बुरहानपुर ये सब पड़ते हैं ना। तो ये जो यहाँ पे पड़ती है दोस्तों क्या, राजपीपला श्रेणी। तो ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का ही पहला हिस्सा क्या कहलाया, तो उसको बांट दिया हमने राजपीपला श्रेणी। दूसरा बोल दिया हमने ग्वाली श्रेणी, है ना, क्या बोल दिया, ग्वाली श्रेणी। और तीसरा बोल दिया हमने महादेव श्रेणी। और चौथा हमने बोल दिया मेकल श्रेणी। यानी कि जो हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी था, जो सतपुड़ा पर्वत था, उसको क्या किया हमने, 4 टुकड़ा कर दिया। उसके 4 टुकड़े कर दिए, कट 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 कट। कौन सा, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा और ये कौन सा, चौथा। तो ये 4 टुकड़ों में बांट दिया। तो सबसे पहला कौन सा, राजपीपला की श्रेणी। फिर क्या है ग्वालीगढ़ श्रेणी। उसके बाद कौन सा, ये महादेव श्रेणी और ये मेकल श्रेणी। और यहाँ आके ये मेकल श्रेणी का ही यहाँ पर क्या पड़ जाता है, अमरकंटकी
पहाड़ियाँ जहाँ से हमारी क्या नर्मदा नदी निकलती है। तो ये बात तो हम पहले वाले भाग में भी पढ़ चुके, तो समझ में आया। अब चलते हैं डिटेल में मतलब इनके बारे में एक एक से पढ़ेंगे, विंध्याचल पर्वत श्रेणी के बारे में और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में भी क्या, राजपीपला की श्रेणी कितनी लंबी है, ग्वालीगढ़ श्रेणी कहाँ है, महादेव श्रेणी कितनी बड़ी है, सबसे ऊंची चोटी क्या है, ये सब हम पढ़ने। तो अब चलते हैं हमारी दूसरी स्लाइड पे। मज़ा आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, प्लीज़ प्लीज़। तो दोस्तों अब हमारी क्या आ जाती है, हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। देखिए अरावली पर्वत के बारे में भी पढ़ लेते हैं क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से टच है, इसलिए कभी कभी इससे से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई हम भारत में रह रहे हैं तो सीधी बात है, अगर कोई खास पर्वत होगा तो सीधी सी बात है कहीं का भी पूछ लेता, जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश के पर्वत, थोड़ा बहुत हमें बिहार का ज्ञान भी होना जरूरी है ना भाई। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अरावली पर्वत श्रेणी पृथ्वी की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला, ये मैंने बता दिया है ना, माना जाता नहीं ये है इसलिए, जिसके ढाल अधिक तीव्र है। यानी कि मान लीजिए कि पहाड़ी होती है, सीधी सी बात है ये पहाड़ी होती है, तो कोई कोई पहाड़ियाँ बहुत ऊंची होती है, तो जो इनके जो ढाल होते हैं ना, यानी कि जो इनका जो निचला वाला हिस्सा होता है ये बहुत तीव्र होते हैं, यानी कि बहुत खड़ी ढाल है इसमें। यानी कि एकदम आप इस पर ऐसे सीधा चढ़ना चाहोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, कहने का मतलब ये। तो क्या है कि इसके ढाल क्या है, बहुत तीव्र होते हैं, किसके, अरावली पर्वत के। यह पर्वतमाला कौन सी, यह पर्वत मालवा पठार के उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है। यानी कि ये पर्वत पठार है ना, जो ये है ना पर्वत, ये मालवा पठार, मालवा का पठार हम पूरे मध्य प्रदेश में पढ़ चुके हैं। मान लीजिए कि मध्य प्रदेश है, तो ये मध्य प्रदेश से है, मतलब आप छोटा छोटा मान लीजिए, तो ये जो हिस्सा पड़ता है ये क्या पड़ता है, ये जो हिस्सा पड़ता है इसको बोलते हैं मालवा का पठार। तो ये मालवा पठार के उत्तर पश्चिम भाग में कौन सा स्थित है, ये हमारा कौन सा है, ये हमारा, ये भाई ये उत्तर, ये ऊपर उत्तर हो गया और ये इधर पश्चिम हो गया। तो सीधी सी बात है ये कहाँ पड़ रहा है, ये अरावली पर्वत श्रृंखला यहाँ पड़ रही। तो इसलिए बोल रहा है कि ये उत्तर पश्चिम भाग में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है कौन सा, हमारा अरावली पर्वत। देखिए जो माउंट आबू है ना दोस्तों, माउंट आबू में स्थित गुरु शिखर, यानी कि इस अरावली पर्वत श्रृंखला की एक चोटी है, यानी कि इसका ही एक हिस्सा है जिसको बोलते हैं हम क्या, माउंट आबू। माउंट आबू में दोस्तों बहुत विश्व प्रसिद्ध जैन मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है, या माउंट आबू में कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, तो वो कौन से, हमारे दिलवाड़ा जैन मंदिर। ये कौन सी पर्वत श्रृंखला पे है, वो तो हमारी अरावली जो पर्वत श्रेणी है ना, पर्वत श्रृंखला है ना, उस पे स्थित है माउंट आबू। तो जो उसका जो गुरु शिखर, यानी कि जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, उसकी 1722 मीटर, कितनी है, 1722 मीटर। ये जो अरावली पर्वत श्रेणी ने उसकी सबसे ऊंची चोटी, क्या है, सबसे ऊंची चोटी। अच्छा दोस्तों, मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये जो ऊंचाई है ना, ये कहाँ से नापी जाएगी। मान लीजिए कि ये पर्वत है आपकी, तो क्या सर ये पर्वत की यहीं यहीं नीचे से यहाँ से नापी जाएगी क्या, तो नहीं दोस्तों, ये यहाँ से नहीं नापी जाती। ये कहाँ से नापी जाती है दोस्तों, ये हमारा देखिए, मान लीजिए कि समुद्र तल है, तो समुद्र तल में जो जल, जो समुद्र है, जो समुद्र में जो पानी भरा रहता है, और जो पानी का वाटर सरफेस होता है, जो वाटर का सरफेस होता है, यानी कि जो पानी का जो तल होता है, तो किसी भी माउंट की, यानी किसी भी पर्वत की ऊंचाई नीचाई सब कहाँ से नापते हैं, इस समुद्र तल को मानक मानकर, यानी कि इसको मेन चीज़ मानकर, यहीं से जितने भी पर्वत श्रृंखला है उसका यहाँ से ही दूरी उसकी ट्रांसफ़र की जाती है और यहीं से उसकी नपाई होती है। यानी कि उसकी मैपिंग, उसकी ऊंचाई, माप वाप सब कहाँ से होती है, ये जो समुद्र का जल होता है ना, उसी के तल, उसी का जो वाटर का जो लेवल होता है, जो सरफेस होता है, उस पानी के सरफेस से नापी जाती है। किससे, उस पानी के सरफेस से नापी जाती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम, इसी के द्वारा हम किसी भी उसकी ऊंचाई का क्या करते हैं, माप करते हैं। चलिए ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो चलिए हमारी अगली स्लाइड पर चलते हैं, जिसके बाद क्या दिया है, अगली स्लाइड पे दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि ये हिमालय से भी प्राचीनतम पर्वत है। यानी कि ये सबसे, हिमालय तो बाद में बना, यानी कि हिमालय से भी पुराना है, जो नर्मदा नदी के उत्तर पूर्व पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो हमने, हमारी जो नर्मदा नदी बह के आती है, ये मैंने आपको दिखाई दी, तो उत्तर पूर्व में फैला हुआ, ये बात पक्की है ना। इसकी ऊंचाई किसकी, इस जो ये जो हमारी पूरी जो सॉरी दोस्तों, ये अरावली पर्वत श्रृंखला चल रही, तो उसकी औसत ऊंचाई, औसत यानी कहीं पे ऊंचा होगा कहीं पे नीचा होगा, कितनी है, 557 मीटर से 610 मीटर तक है। यानी कि कहीं पे नीचा होगा कहीं पे ऊंचा होगा, तो ये इसका क्या है, औसत है। तो लेकिन कहीं कहीं इसकी ऊंचाई 914 मीटर भी है। यानी कि कुल मिला के 457 से 914 के बीच में ही टोटल आता है। और औसत पूछा जाए तो कितना है, 600, ये यहाँ से 600 कुछ बन रहा है, तो 600 कुछ का इसका औसत आएगा। देखिए इसके उत्तर में मालवा का पठार है, जो हम पढ़ चुके, उत्तर पश्चिम में मालवा का ही पठार है ना दोस्तों। इस पर्वत की ऊंचाई सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। तो ये दोस्तों इसमें गलत लिखा है, ठीक है। ये जो हमारी, ये जो क्या है कि ये क्या अलग किसी का स्लाइड आ गई, तो ये अलग है ना। तो चलिए हमारा इसको काट देते हैं, इसका हमारा इससे कोई मतलब नहीं। इसकी सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है, गुरु शिखर, वो किस पे, माउंट आबू पे, ठीक है ना। तो चलिए हमारा अगला कौन सा पर्वत है वो देख लेते हैं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, एक मिनट रुकना दोस्तों।
तो दोस्तों आप आगे हमारी आ जाती है विंध्याचल पर्वत, यानी विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखला जो हमने उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था, पश्चिम से स्टार्ट हुआ पूरब की तरफ गया था, दो हिस्सों में बढ़ गया था उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, विंध्याचल पर्वत का निर्माण हिमालय के निर्माण से पूर्व हुआ है। यानी कि कहने का मतलब है कि हिमालय को नवीन पर्वत इसलिए बोलते हैं कि वो सबसे बाद में बना है, ठीक है ना। तो इसके बाद में हुआ, यानी कि ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ये भी हिमालय से पुरानी है, यानी कि इससे बड़ी है उम्र में, है ना, ठीक है। जो नर्मदा नदी के समांतर, यानी कि जो नर्मदा नदी चलती है तो उसके ऊपर चलती है, तो सीधी बात है इसके समांतर, यानी कि इसके सामान चल रही है ना, इसके लगातार इसके साथ साथ चल रही, तो इसको क्या बोलते हैं, समांतर उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तृत है। यानी कि ये उत्तर पूर्व, यानी कि यहाँ से समझ लो ये उत्तर पूर्व, तो यानी कि ये ऐसे चला जाती है ना, बाद में ये दो बस हिस्सों में बढ़ जाती है, इसलिए क्या बोल रहा है कि इसको यहाँ से स्टार्ट माना गया, उत्तर पूर्व मान लिया गया। तो उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि ये इधर आ जाती है, तो ये पश्चिम की ओर विस्तृत है। कौन सी हमारी विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। देखिए अब पढ़ने में मजा आ रहा होगा, क्योंकि मैप देख लिया तो सीधी सी बात है, हमारा डायरेक्ट ध्यान कहाँ पे चला जाता है, मैप पे चला जाता है ना। तो मध्य प्रदेश के दमोह जिले में स्थित, यानी कि जो मध्य प्रदेश में जो दमोह जिला है हमारा, उसमें जो सद्भावना शिखर यानी गुडविल पिक जिसको बोलते हैं, वो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, सद्भावना शिखर, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, गुडविल पिक। ये क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है ना दोस्तों, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है लगभग, तो 300 से 650 मीटर किसकी, इस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की ऊंचाई है, ठीक है। तो आगे और इसके बारे में और क्या दिया है वो देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये जो हमारे क्या है कि ये कैमूर और भांडेर श्रेणी, तो ये हमने क्या है, हम तो पढ़ चुके हैं, ये किसका हिस्सा है, बोले कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का। अरे ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला आ रही थी, ये दो हिस्सों में बढ़ गई थी, तो ऊपर वाली को तो भांडेर बोलते हैं और नीचे वाली को क्या बोलते हैं, बोले कैमूर श्रेणी बोलते हैं, बस यही बोलते हैं। तो हटा देते हैं ना, काहे के लिए यहाँ पे इसको इतना कचरा कर रहे हैं, तो हटा दिया, ये हटा दिया भाई, मिटा दिया, चू भाई भाई सॉरी, गलती हो गई, मैंने फालतू में आपके लिए कचरा कर दिया। तो दोस्तों क्या है कि विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में, भाई पूर्वी भाग में ही है ना, विस्तृत पर्वत श्रेणी को कैमूर भांडेर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, यानी कि दो नाम से जाना जाता है, एक तो कैमूर और एक कौन सा, भांडेर श्रेणी के नाम से। अब जिसका निर्माण क्या हुआ, क्वार्टर एवं लाल बलुआ पत्थर के चट्टानों से है, यानी कि ये क्या है कि लाल बलुआ पत्थर जो होते हैं ना हमारे दोस्तों, उसका बना हुआ है। देखिए कैमूर भांडेर श्रेणी पर्वत का विस्तार मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के कौन से इसमें पड़ता है, ये सतना जिला है, सीधी है, पन्ना है, रीवा है और छतरपुर जिलों में पड़ता है। यानी कि ये सारे जिले में कौन कौन, ये जो जितने भी जिले इनमें जो हमारे कैमूर और भांडेर पर्वत श्रेणी उनके बीच में ही तो आते हैं ना, उसके आसपास ही तो आते हैं ना ये सारे के सारे जिले। भाई हमने मैप में देखा था ना, अरे जो रीवा पन्ना का पठार था, तो रीवा पन्ना के पठार में ये सतना, सीधी, पन्ना, रीवा, छतरपुर, ये सभी तो उसी में आएंगे ना भाई, उसी से सटे हुए जिले हैं ना सब। तो इस पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कितनी है, तो इसकी भी दोस्तों कितनी है, 450 से 600 मीटर, तथा यह श्रेणी सोन एवं यमुना नदी के जल का विभक्त करती है। यानी कि मैंने बताया था ना दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था कि जो सोन नदी थी और जो हमारी यमुना नदी थी, तो उसमें जो पानी का जो पानी जो बरसात होती है और जो उसमें पानी बह के जाता है, तो ये अगर जो इधर से हमारी सोन नदी निकल के जाती है, इधर से ऐसे जाती है, तो यहाँ पर कौन सी पड़ जाती है हमारी, तो यहाँ पे पड़ जाती है हमारी कैमूर श्रेणी, और यहाँ पे हमारी कौन सी पड़ जाती है, भांडेर श्रेणी। तो जो यमुना नदी आती है ना दोस्तों, तो उसके जो यहाँ का पानी है ना, इधर नहीं आकर इधर ही बह के चला जाता है, और वो सारा का सारा पानी इस यमुना नदी में मिल जाता है, और इसके आगे से यहाँ से क्रॉस से क्या यमुना नदी निकल जाती है। इसी प्रकार जो हमारी सोन नदी होती है, जो कहाँ से निकलती है, अरे जहाँ पे नर्मदा निकलती है वहीं से सोन निकलती है, तो ये निकलती है, तो ये कैमूर की पहाड़ियाँ होने के कारण क्या है कि इसका पानी तो इससे ऐसा तो नहीं कि इस पहाड़ी पर चढ़ जाएगा, इस पहाड़ी पर ना चढ़कर वो क्या है कि इधर साइड साइड से बहता हुआ कहाँ चला जाता है, आगे जाके उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में किस में मिल जाता है, गंगा नदी में जाके मिल जाता है। ओके, समझ में आया। तो ये बात हो रही है। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं, हमारा क्या है, अगला होगा हमारा दोस्तों क्या क्या हो गया, बोले सतपुड़ा पर्वत। तो सतपुड़ा पर्वत के बारे में पढ़ लेते हैं ना भाई। तो ये सतपुड़ा पर्वत तो क्या है कि नर्मदा नदी के दक्षिण में विंध्याचल के समांतर, यानी कि फिर से नदी को ही हम मेन मान चल रहे हैं, क्या कि इसको मेन मतलब इसको इसकी लोकेशन के चल रहे हैं भाई, ये नर्मदा नदी ऐसे बह रही है। तो क्या हुआ कि विंध्याचल के समांतर, और ये विंध्याचल कौन सा, ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है नर्मदा नदी के दक्षिण में। तो ये नर्मदा नदी है और इसका दक्षिण किधर होगा, बोले सर इधर दक्षिण होगा, ये दक्षिण ही होगा ना भाई। भाई ये नर्मदा नदी है, तो ये इसके ये ऊपर क्या होगा, उत्तर होगा, इधर क्या होगा, बोले पूर्व होगा, और इधर क्या होगा, बोले पश्चिम होगा। तो नर्मदा नदी का दक्षिण किधर होगा, बोले नीचे की तरफ। अरे भाई ये मैप समझने की बात है, ये तो सीधी सी बात है, दिशाओं का ज्ञान तो आपको होगा ही है। तो क्या हुआ कि दक्षिण में विंध्याचल के समांतर, ये विंध्याचल जो समांतर चल रहा है, तो इसी के समांतर मतलब ऐसे ऐसे ऐसे, यानी कि ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला चल रही है। तो यहाँ पे ये कौन सी चल रही, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, और दोनों के बीच में क्या है, नर्मदा नदी बह रही है, ठीक है ना। ये बात आपको कैसा लग रहा है, मन में ही सोच के लग रहा होगा ना, हाँ कि हम भी घूमने जाएं। हाँ तो घूमने जाइए, किसी ने मना नहीं किया, लेकिन पहले क्या कर लीजिए, आप पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो क्या हुआ दोस्तों कि लगभग 1120 मीटर विस्तार
में पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि आप चाहे पश्चिम से पूर्व की ओर ले लो या इधर से इधर ले लो। भाई बात कान इस हाथ से पकड़ो या उस हाथ से पकड़ो, कान ही पकड़ाएगा, है ना। तो कहने का मतलब चाहे आप पूर्व से ले लो या पश्चिम से ले लो, एक तरफ एक छोर पश्चिम हैगा, एक तरफ पूर्व हैगा, ठीक है ना। तो पश्चिम की ओर क्या, पश्चिम की ओर क्या है, राजपीपला की पहाड़ियाँ। मैंने सबसे पहला जो दूसरा वाला मैप बताया, तो यानी कि सबसे इधर इनकी, यानी कि इसको 3-4 हिस्सों में बांटा गया है। किसको, फिर से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और फिर से पेन लेते हैं। तो मान लीजिए कि ये हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, तो इसको क्या है, ऐसे ऐसे 3-4 हिस्सों में बांट दिया गया। तो जो हमारी जो पश्चिम की ओर, यानी पश्चिम किधर होगा, बोले इधर होगा। तो इस जो पश्चिम की जो ये वाली श्रेणी है ना दोस्तों, यानी कि ये वाली श्रेणी, इसको क्या बोलते हैं, राजपीपला की पहाड़ियाँ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजपीपला की पहाड़ियाँ, यानी कि राजपीपला की पहाड़ियों से होकर पश्चिमी घाट तक। यानी कि अभी अगर ये राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं, तो सीधी सी बात है कि ये एकदम पहाड़ ऐसा तो नहीं कि ये एकदम वहीं खत्म हो जाएगा। कोई दीवार तो आपने बना नहीं दी है ना, आप इतने अपने अपन ने कोई दीवार तो बना नहीं दी, तो ये क्या है कि ये थोड़ा आगे भी बढ़ेगा ना भाई। ऐसा तो नहीं, थोड़ा सा मान लीजिए कि इसका पहाड़ी जो इलाका है वो थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ढाल होते होते एकदम ऐसे थोड़ी नहीं खत्म हो जाते पहाड़ भाई, बहुत किलोमीटर में फैले होते हैं, बहुत दूर जाके वो खत्म होते हैं। तो ये क्या है कि इधर कहाँ, इधर क्या है कि अब हमारा ये भारत का नक्शा है, तो इधर आके क्या है कि जो पश्चिमी घाट होते हैं, यानी कि जो भारत का ये वाला हिस्सा होता है, ये वाला किनारा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पश्चिमी घाट। तो ये पश्चिमी घाट तक फैला हुआ है, कौन सा, ये हमारा कौन सा, ये सतपुड़ा पर्वत। बहुत लंबा पर्वत है यार, कितना है बोले, 1100 मीटर विस्तार में, 1100 मीटर विस्तार में। ये दोस्तों 1100 किलोमीटर होगा। ये क्या लिखने वाले थोड़ा सा ज़्यादा, चलो कोई बात नहीं, 1100 किलोमीटर है दोस्तों, मैं मीटर नहीं। 1100 मीटर तो 1 किलोमीटर थोड़ी नहीं फैला होगा भाई, 1 किलोमीटर तो जब 870 तो हमारा मध्य प्रदेश ही है, तो ये ऐसा कितना हो सकता है, तो ये गलत लिखा है। ये कितना है, 1120 किलोमीटर दोस्तों, कितना है, 1120 किलोमीटर विस्तार में पूर्व से पश्चिम की ओर फैला हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। इसकी 7 शाखाओं में, यानी कि इसमें अब क्या है, क्या है कि इसको जो हमारी जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या है, हम तो देखिए अभी मध्य प्रदेश में तो 4 ही बांटा हुआ है, लेकिन ये क्या है, छोटी छोटी शाखाओं में 7 टुकड़ों में बटा हुआ है। कौन सा, हमारा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। तो 7 श्रृंखला, अमरकंटक, असीरगढ़, महादेव पर्वत, ये प्रमुख नहीं है, पर्वत है ना दोस्तों, क्या लिख रहे हैं यार। तो महादेव पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, है ना। ये 700 मीटर से कितना, 1350, आगे देखते हैं क्या 1300, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट इसका आगे का हाँ, तो दोस्तों क्या है कि ये 7 श्रृंखलाओं में बटा हुआ था। तो इसकी जो औसत ऊंचाई है ना, वो दोस्तों कितनी है, 700 मीटर से लेके 1350 मीटर तक। कौन सा, ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रृंखला है ना, इसकी ऊंचाई। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अब चलते हैं हम क्या, मैप पे, कहाँ चलते हैं, मैप पे। तो दोस्तों ये आ गए हम मैप पे। तो ये क्या हमारा यहाँ पे क्या बता था, राजपीपला की पहाड़ी, है ना, यहाँ यहाँ ग्वालीगढ़, और यहाँ क्या है, ये सतपुड़ा पर्वत। तो दोस्तों जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, उसको क्या बोलते हैं, धूपगढ़। ये कहाँ पड़ती है, यह पड़ती है दोस्तों, कहाँ पे पड़ती है, ये सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है ना, उसके मध्य में पड़ती है। और मध्य प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी अगर बोली जाए ना, मध्य प्रदेश में अगर सबसे ऊंची चोटी पूछी जाती है, तो वो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी में जो एक हिस्सा है धूपगढ़, वहाँ पे पड़ता है। यानी कि धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी श्रृंखला है हमारी मध्य प्रदेश की, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। तो ये तो था दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश के पर्वतों के बारे में, है ना। आपको पूरा डिटेल से मैंने पढ़ाया है ना। तो यार प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो क्या करने का है, तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करना है। यानी कि दोस्तों मुझे आपको कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके आपको पढ़ाया। अगर आपको लगता है आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारे दोस्तों में शेयर करें। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। मेरा काम है पढ़ाना, आपका काम है पढ़ना। आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल आप लाइक करेंगे, है ना। भाई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन मैंने फुल कोशिश की है, कहीं की भी गलती हुई हो तो आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके बता देना कि हाँ सर यहाँ पे। अगर आपको और अगला वीडियो कौन सा चाहिए, कुछ सजेस्ट में, अगर आपको ऐसा कोई आपका एग्ज़ाम आने वाला है, आपको बहुत ज़रूरत है, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं उस टॉपिक पे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उस वीडियो को बना के दे दूँगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।